हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। ओ हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर। हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार, अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। हो हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, सचमुच पिता तू अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता है प्रभु, हालेलुया। तू ही करुणा का सागर है प्रभु परमेश्वर, तू ही असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरे राजा। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम एक वचन निकालेंगे, पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 8 से 11 तक। पहला पतरस 5 अध्याय 8 से लेके 11। धन्यवाद। निकल गया? ठीक है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग
होती रहे। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने में परमेश्वर ने हमें आशीष की। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि विश्वास क्या चीज़ है? विश्वास जो हम लोग पढ़े हैं हमने कि हमें क्या करना है, विश्वास में दृढ़ होना है, राइट? तो विश्वास क्या चीज़ है? अगर किसी को पता है तो वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे। विश्वास के बिना हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। व्यर्थ है, ओके। विश्वास है क्या चीज़? विश्वास अनंत है, इसका अनंत। कोई वही नहीं है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। विश्वास एक हार्ट, दिल, हाँ। बस छोड़ दो, अच्छी कल बात क्या है। होगा। ओके, और भी कोई बोलना चाहता है विश्वास के बारे में? कोई भी नहीं बोलना चाहता है? ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक और आयत पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। जिसको भी मिल जाए वो पढ़ देगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के बस विषय में एक ही है। ठीक है, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सबने कहा अच्छी बात है। अपने अपने हिसाब से विश्वास के बारे में हमने क्या किया है, बताया विश्वास के बारे में। सपोज कि हमने आम का पेड़ देखा है, ठीक है, और हमने विश्वास किया कि वो क्या है, आम का पेड़ है। और किसी ने कोई व्यक्ति, कोई जानने वाला व्यक्ति आया और बोला कोई ऐसा पेड़, ऐसा फल के बारे में बताया जिसको ना हमने कभी जिंदगी में देखा हो, ना ही हमने उसका फल खाया हो, और ना हमने सुना भी नहीं है। तो वो कहेगी भाई ये देखो, वो हमने ये फल है, उस फल का नाम ये है और ये बहुत अच्छा है। हमारा पूरा एज चला गया, हमने कभी सुना ही नहीं, तो क्या वो व्यक्ति बताएगा तो हम उस पे विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे ना। तो लेकिन हमने फिर भी उसे विश्वास किया, हाँ, ये जो कह रहा है वो सही है। वो है एक विश्वास, मतलब हमने उसको देखा नहीं, हमने कभी चखा नहीं, हमने कभी जाना नहीं, हमने कभी उसको स्वाद नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने फिर भी विश्वास किया कि हाँ, वो फल होगा, है ना? होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया जिसको हमने कभी देखा नहीं, है ना? उसमें विश्वास। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बीमार हो गया, बीमार हो जाते हैं ना हम लोग, हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये व्यक्ति अब ठीक नहीं हो सकता, इसका कौन है अब? ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, इस तरीके से बोल देता है ना डॉक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम भी नहीं, हमें भी नहीं पता कि वो व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, लेकिन एक विश्वास हम करते हैं कि अब जो होगा, हम एक दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, प्रभु हमें पता है डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं बचेगा या बचेगी, लेकिन हमें पता है तू वो काम कर सकता है। हमने विश्वास कर, तू वो काम कर सकता है और ये ठीक हो जाएगा। वो है विश्वास, वो है विश्वास। आमेन। तो मैं यहाँ पे एक जो आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ, वो विषय जो है, यदि आप विश्वास में प्रभु के रास्ते पर चलते रहे तो वह आपके सभी बोझ को ले लेगा। ये है हमारा जो आज का विषय है। हमें क्या करना है, विश्वास में प्रभु के रास्ते पर चलते रहना है।
तो प्रभु क्या कर लेगा, हमारा जितना भी बोझ है, हमारे जीवन का बोझ कई प्रकार के हो सकते हैं। टेंशन होता है ना, हमारे परिवार का बोझ, जॉब का बोझ, पढ़ाई का बोझ, है ना, और जॉब नहीं मिल रही है, या हमें कई प्रकार के परिस्थितियां आती हैं, हर चीजों का परिस्थितियां, सभी चीजों को एक बोझ होता है। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास के साथ जब चलते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, प्रभु हमारे उस सारे बोझों को अपने ऊपर ले लेगा और हमें क्या देगा, शांति देगा। मैं एक स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक स्टोरी है, एक व्यक्ति होता है और वो एक गांव में, एक शहर, मतलब गांव या शहर होता है, वो उसमें वो रहता है और अपने बहुत अच्छे से रहता है उसमें। कोई जैसे अपने बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बहुत खुशी खुशी रहता है। जॉब पे जाता है, काम करता है, शाम को आता है, खुशी खुशी रहते हैं, घूमने जाते हैं, जहां भी जाना होता है अच्छे से जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वो व्यक्ति सो रहा होता है और सोने के बाद सोते सोते उसको एक सपना आता है। और सपना क्या आता है कि पूरा जो जो जिस शहर या जिस जगह पे रह रहा है ना, वो नष्ट हो रहा है। ऊपर से आग गिर रही है चारों तरफ, और वो पूरा हर जगह उसके घर पे आग गिर गई है, सब तहस नहस हो गया। तुरंत उठता है और कहता है कि अरे ये क्या हो गया। वो अपने पत्नी को बताता है कि अरे ये देश है ना, ये शहर है ना, नष्ट हो रहा है, ऊपर से आग वगैरह गिर रहा है और ये तो नष्ट हो जाएगा। तो उसकी बीवी कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसको एक किताब मिलती है कहीं से। वो किताब को स्टार्ट करता है पढ़ने, स्टार्टिंग से लेके पढ़ने स्टार्ट कर देता है। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, ऐसे करते-करते वो किताब को पूरा फिनिश कर देता है, पढ़-पढ़ के। फिर उसको सच्चाई का पता चलता है कि ये जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो बताता है कि नहीं-नहीं, मैंने जो सपना देखा था ना, वो सच देखा था, और वो क्या होगा कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये शहर नष्ट हो जाएगा, ये जगह नष्ट हो जाएगा। हमें उस जगह पे हमें ढूंढने के लिए जाना चाहिए जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। वो एक राजा है, वो राजा हमें ऐसा देश देने देगा, क्योंकि किताब में लिखा था कि राजा हमें ऐसा देश देगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो कह रहा है कि हाँ, वो राजा ने वादा किया है, मैं वो देश को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी वो सोचता है कि उसकी बीबी, उसके बच्चे, सब लोग साथ में जाएं। लेकिन क्या होता है कि वो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं-नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ। फिर वो बहुत फ़ोर्स करता है, नहीं-नहीं, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा किसी को, मैं सब साथ में। उसकी पत्नी उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हें अगर जाना है, तुम्हें जिसको सेलेक्ट करना है, तुम अपने अपने जो भी रास्ता, अनंत रास्ता ढूँढ रहे हो, या कौन-सा रास्ता ढूँढ रहे हो जो नष्ट नहीं होने वाला, तुम उधर जाना है तो तुम उधर जाओ, या हमें चुनना है तो हमें चुनो बोलते। फिर वो कहता है नहीं, मैं वो रास्ता ढूँढूँगा, वो जगह ढूँढूँगा, मुझे जाना है वो जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वो क्या करता है, अपना सामान वगैरह पैक करता है और वो घर से निकल जाता है। ऐसे जाते-जाते बहुत एक जंगल में चला जाता है। एक जंगल में जाता है तो एक व्यक्ति मिलता है उसको, जो इवेंजेलिस्ट नाम होता है उसका। और वो उसको क्या करता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? वो कहता है कि मैं ऐसा देश को ढूँढ रहा हूँ जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो उसको बताता है तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, कि तुम मतलब एक ऐसा देश सच में है, ऐसा जगह है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी भी नष्ट नहीं होएगा। तो वो उस रास्ते को वहां से दिखाता है कि वो सीधा रास्ता तुम देखो, जंगल से दिखाता है उसको कि सीधा देखो, तुम्हें एक रोशनी दिखेगी, रोशनी के नीचे एक गेट है। तो और उसके पास क्या होता है ना, बोझ से दबा हुआ रहता है, बहुत सारा बोझ उसके पास होता है, और इतना भारी बोझ होता है कि वो कोई उतार नहीं सकता है उसको। तो वो कहता है कि तुम इतने बोझ से दबे, तुम इधर ना तो तुम दाहिने जाना, ना तो तुम बाएं जाना, तुम्हें कहाँ जाना है, एकदम सीधा जाना है। और वो उसको दिखाई नहीं देता है, कहता है कि अरे मुझे तो कहीं कहीं गेट नहीं दिख रहा है।
वो बहुत देर के बाद दिखाता है तो एक छोटा सा रोशनी उसको दिखता है, बोले कि हाँ उस रोशनी का पीछा करो तो तुम उस गेट तक पहुंच जाओगे। वो जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। जाने के बाद उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं उसको रोकने के लिए कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। कहता है कि मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ ना दुख है ना परेशानी है, ना ये पृथ्वी नष्ट नहीं, जहाँ वो नष्ट नहीं होगा, जिस देश में जा रहा हूँ मैं वो नष्ट नहीं होगा, वो कभी कभी भी वो मतलब दुख नहीं, परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ आनंद ही आनंद है। तो कह रहा है कि अच्छा तुम वहां जा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे, कहाँ पागलपंती कर रहे हो तुम, चलो घर चलो, तुम्हारे बीवी बच्चे घर पे अकेले परेशान हो रहे हैं। कह रहे कि नहीं, मैं जाऊंगा और ढूंढूंगा और फिर मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों सबको लेकर जाऊंगा उस जगह पे, मैं उसे वो जगह ढूंढना है मेरे को, वो बोलता है। तो उसका दोस्त क्या हो जाते हैं, उसको बहुत फुसलाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और वो क्या होता है, जाता रहता है। जाते हुए वो कई बार दलदल में गिरता है, दलदल में गिर जाता है। फिर उसको एक फिर वो इवेंजलिस्ट आ जाता है, वो इवेंजलिस्ट उसको निकालता है और उसको इवेंजलिस्ट निकालता है और उसको फिर से रास्ता दिखाता है, फिर जाने लगता है। ऐसे जाते 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 फिर क्या होता है कि शैतान जो होता है ना, वो शैतान उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे वो उस रास्ते पे बढ़ता है ना, तो जो शैतान होता है उसको कहता है कि अरे वो ऐसे देश में जा रहा है जो कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है और वो अनंत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। तो उस जैसे जैसे बढ़ता है उस वैसे वैसे शैतान को चिढ़ होता है और वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ योजना बनाता है और ऐसे ही जा करके उसे बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, इससे अच्छा रास्ता तो इधर है। क्या करता है, वो जादूगर का रूप लेता है और जादूगर के रूप में उसके उसके पास जाता है। ऐसा रास्ता दिखाता है कि जहाँ सोना चांदी और बहुत सारे रुपए ऐसे रास्ते में ऐसे पड़े हुए रहते हैं। वो मोहित हो जाता है, कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। फिर वो उस रास्ते पे जाता है, उस रास्ते पे जब जाता है तो उस अंधकार के सिवा उसको फिर कुछ नहीं मिलता है। फिर वो रोता है कि मैं अब कहाँ जाऊं। फिर वो रोता है क्योंकि इतना बोझ से दब जाता है। जैसे जैसे वो गलत रास्ते पे जाता है उसका बोझ से और दबते जाता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, वो जब फिर वो इवेंजलिस्ट आता है, फिर वो कहता है कि अरे तुम ये कहाँ जा रहे हो, मतलब मैंने तुम्हें तो सीधा रास्ता बताया कि तुम फिर इधर रास्ते। फिर उसने बोला कि मुझे वो जादूगर ने क्या किया, भटका दिया। फिर उसने बोला कि नहीं, अब वो उसको लेकर आता है, बोला कि तुम्हें फिर इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है। तो फिर कहता है कि अब मैं इससे नहीं मुड़ूंगा। फिर क्या होता है, फिर वो शैतान उसके पास पीछे ऐसे ऊपर से आसमान से अटैक करते हैं, कुछ बड़े बड़े ड्रैगन के रूप में। वो भागता है फिर गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। एक ऐसा माउंटेन आ जाता है, इतना बड़ा माउंटेन्स की वो माउंटेन उसको ऐसे दबा देता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, हर जगह से वो हार जाता है। फिर वो रोने लगता है वहां पे। फिर वो इवेंजलिस्ट आता है, वो आता है तो फिर उसको 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 बताता है, फिर उसको फिर सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। और फिर वो अपनी गलतियों को माफी मांगता है, फिर जाता है। फिर ऐसे जाते जाते एक एक स्वर्गदूत उसके सामने आता है और फिर उसको एक रास्ते से होकर के उसको लेके जाता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है। और फिर उसके बाद में उसको समझाता है कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है। और फिर वो क्या करता है कि अब वो जाने के बाद दोबारा से उसको ऐसी परीक्षाएं मिलती है। एक तो होता है परमेश्वर वाला रास्ता, जो जो उस रास्ते पे जहाँ पे कभी दुख नहीं परेशानी नहीं होती। एक रास्ता जो होता है नरक की ओर जाता है। तो वो वहां पे खड़ा होके करता है कि मैं इस दोनों में से किधर जाऊं, उसको पता नहीं चलता है। फिर वो वहां से खड़ा होके वो सोचता है, वो इवांजेलिस्ट जो उसको बताया रहता है कि ना तुम दाहिने मुड़ना ना तुम बाएं मुड़ना, तुम्हें बस सीधा जाना है, रोशनी का पीछा करना है। और जो जो रास्ता था ना, पहले तो जो नरक वाला रास्ता था इतना सुंदर दिख रहा था उसको, इतना सुंदर दिख रहा था, चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे थे, रंग बिरंगे फूल। उसको देख कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन जो जो परमेश्वर वाला रास्ता था ना, वो पूरा ऐसे कटीले झाड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं ये रोशनी को फॉलो करूंगा और मैं मुझे चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। अब वो क्या करता है कि उसको फॉलो करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है। बहुत उसको तकलीफ आती रहती है बहुत, लेकिन जैसे जैसे जाता है ना, तो उसका जो बोझ रहता है ना, वो अपने आप से वो उसके जो फंदे रहते हैं ना, वो टूटते रहते हैं। मतलब जैसे जाता है वो फ्री होता रहता है। वो कहते हैं अरे
ये क्या हो रहा है, मैं तो सही रास्ते पे जा रहा हूँ, इस तरह देखता है वो। फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद में वो सारे बंधन टूट जाते हैं और अपने आप जो बैग होता है ना पीछे, वो अपने आप वो टूट के गिर जाता है और उसको एकदम शांति महसूस होती है। और फिर उस गेट के अंदर वो पास कर अंदर जाता है, और गेट के जब अंदर जाता है तो इतना सुंदर जगह रहता है, इतना सुंदर मतलब रास्ता रहता है उसको, मतलब बहुत आनंद मिलता है। फिर वो सोचता है कि बहुत उसने मतलब सही रास्ते पे आया है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रही थी कि हम लोग क्या है, ऐसे ही एक रेस में है, ऐसे ही एक दौड़ में है हम लोग, और हमें उसमें क्या करना है, विश्वास के साथ दौड़ना है उस पे। जब तक हम विश्वास के साथ हम उस पे नहीं दौड़ेंगे ना, तो बहुत ही तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है ना? वो किताब जो है, वो किताब ये है, उस व्यक्ति ने पढ़ी, है ना? उस व्यक्ति ने जो पढ़ी, वो उसको पढ़ने के बाद उसको सच्चाई पता चली, और सच्चाई जब पता चली तो उस पे वो उस खोज में लग गया वो विश्वास के साथ। उस विश्वास में कई बार अड़चनें आई, कई बार शैतान ने उसको भरमाया, दोस्त ने भरमाया, परिवार से उसको भरमाना मतलब ये हो गया कि परिवार ने उसको छोड़ दिया, दोस्त ने छोड़ दिया, है ना? लेकिन वहाँ बीच में जो इवेंजलिस्ट था, इवेंजलिस्ट मतलब जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति ठहराए हैं, जैसे कि हमारे लिए पास्टर्स, है ना? एक शिक्षक हमारे लिए ठहराए हुए रहते हैं। क्यों? जब हम विश्वास में गिरते हैं, वे हमें शिक्षा देते हैं। जब वे हमें शिक्षा देते हैं और हम उसके अनुसार क्या करते हैं, फिर हम बलवंत होते हैं, फिर हम बलवंत होते हैं और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो रास्ता भटक रहा था वो व्यक्ति, तो वो इवेंजलिस्ट आ रहा था, उसको हाथ पकड़ के फिर सही रास्ता दिखा रहा था और आगे बढ़ा रहा था। और जैसे-जैसे हम परमेश्वर के करीब पहुँचते हैं ना, तो फिर हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करते हैं, और फिर फिर हमें परेशान नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमने ये वचन में हमने क्या पढ़ा था कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान वो नहीं चाहता, वे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। और जैसे ही वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वार पे चला गया ना, शैतान का जो राज्य था ना, वो तहस-नहस हो गया, वो हिल गया, उसकी नींवें हिल गई, वो टूट गया। क्योंकि वो उसका राज्य जब बढ़ता है, जब विश्वासी लोग विश्वास से कमजोर होते हैं और उसका राज मजबूत होता है। और जैसे-जैसे विश्वासी लोग परमेश्वर के पास जाते हैं ना, उस शैतान का नींव जो है हिलता रहता है, उसका राज, उसका साम्राज्य तहस-नहस होता है। तो अगर हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, उसके विश्वास में हमें उस विश्वास के साथ उसके सम्मुख हमें आगे बढ़ना है, चाहे कितनी तूफान आ जाए, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सारे बोझों को ले लिए, हमारे पास चाहे बीमारी का बोझ हो, चाहे हमारे पास परिवार का बोझ हो, चाहे हमारे पास पढ़ाई का बोझ हो, कॉलेज का बोझ हो, चाहे पैसे नहीं है घर में, क्या खाएंगे हम शाम को, है ना? इस सभी चीजें का एक तरीके का क्या है, ये बोझ है। लेकिन बाइबल बताती है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता परमेश्वर आप खुद करने वाला है। हमें बस विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आज हमें दिन भर की रोटी दे दी और कल भी वो हमें क्या करेगा, खिलाएगा। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और हमें क्या करना है, विश्वास में दृढ़ हो जाए। हमें नहीं पता ना कल क्या होने वाला है, हमें पता है क्या? हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। आज एक बात बताती हूँ, बहुत दुख की बात है। हमारा अभी आज ही मम्मी के द्वारा पता चला मुझे कि एक आंटी थी हमारी यहाँ पे, और उनका कैंसर के द्वारा उनका डेथ हो गया। अभी भली चंगी थी, मतलब देखने में भली चंगी थी, हमें नहीं पता उनको कैंसर था क्या था, लेकिन बहुत हंसती थी, बहुत अच्छे से बातें करती थी, बहुत अच्छी थी वो, उनका हृदय वगैरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से डेथ हो गया उनका, हट्टी कट्टी थी, हमें नहीं पता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमें नहीं पता कल क्या होगा। हम आज यहाँ पे, मैं क्या पता मैं इतने अच्छे से आप लोगों के सामने बात करूँ, कल क्या हो जाए क्या पता ना। विश्वास एक वैसी चीज है, हम उस परमेश्वर विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, कल भी हमें क्या करेगा, वो
सुरक्षित रखेगा। ये है विश्वास। हालेलुया। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास से अपनी कमर को बांधना है। हालेलुया। और अपने उस जो क्या बोलते हैं, अपने जब योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो क्या करता है, अपनी तैयारी के साथ जाता है। वो प्रार्थना की तलवार, सुसमाचार के जूते, है ना, और बेल्ट, और अ, जो जो चीजें हैं, जो आर्मर्स हैं, वो सबको हमें बांध बांध के रखना है ना। विश्वास की ढाल, हालेलुया, ये सब चीजों की हमें ये रखना है। और जब ये हमारे पास रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना। जब जब हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास में और मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। तो ये चीजें हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज मैं बोल के आप लोगों को बस खत्म करूंगी, और ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि जितना छोटा सीखते हैं हम ना, वही बहुत बड़ा हमारे लिए होता है। छोटा बड़ा धमाका। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमें विश्वास में हमें मजबूत होना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास में हमें मजबूत होना है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी तकलीफ हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें पता है प्रभु, तो उस सब चीजों से आप निवारण करते हैं। सब चीजों से आप हमें निवारण करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और होने दे पिता, हमारा विश्वास कभी भी कमजोर ना होने पाए प्रभु परमेश्वर। तू हमें कल संभाल रहा था, आज हमें संभाल रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि कल भी तू हमें संभालेगा प्रभु, और हमारे परिवार को आप संभालेगा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम लोग पिता परमेश्वर, हम सभी बहनें पिता आज जो जुड़े हुए हैं, आपकी महिमा कर पा रहे हैं प्रभु। केवल आपका ही सामर्थ और आपका ही ग्रेस है प्रभु परमेश्वर। होने दे ताकि पिता परमेश्वर हमें बलवंत बना, हम सभी बहनों को एक योद्धा के समान पिता, हर एक जो आपका जो वो आर्मर्स है प्रभु परमेश्वर, जो भी हथियार हैं प्रभु, सब कुछ हम बांध के रखे, और हम उस सब में तैयार रहने पाए, और एक योद्धा के समान हम आगे बढ़ने पाए। पिता आप आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। रिबा बाबा बा शंधेने रिखादा ला राबा राबा रिखादे ले रेवे रिखादा बाना शंधने रिबा बाबा बा होशनी रिदा माना राशिखे दे ले रवे। पवित्र पिता हालेलुया। सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु, जीवित प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को प्रभु आप छू ले प्रभु परमेश्वर, हर एक से आप बातें कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। होने दे हर एक को योद्धा के समान तैयार कर, विश्वास में दृढ़ बना प्रभु परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आप में पिता परमेश्वर चलने पाए प्रभु परमेश्वर। हमारी आत्मा को हम ना बुझाएं प्रभु परमेश्वर, हम आत्मा में बलवंत होते जाएं प्रभु। आप आशीष कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। तमाम बातों में आपका धन्यवाद करते पिता, तमाम बातों में धन्यवाद करते। अब तक आपने संभाला मेरे राजा, आपका धन्यवाद करते। अगले हफ्ते जब हम फिर से इकट्ठा होते हैं प्रभु, हम सब पर आपकी रहमत होने पाए, हम सब पे आपकी कृपा होने पाए। आप दया कीजिए खुदा। अब्बा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में रखते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। कि आप लोगों के पास अगर कोई विषय है, प्रार्थना विषय, तो शेयर कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सीमा दीदी, हम्म, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मैं ना जब जैसे पहले परेशान रहती थी ना, जो बचपन में मतलब बीमारी थी मेरे जोड़े की, वो तो प्रभु ने दूर कर दी थी। लेकिन अभी कल क्या हुआ, मैं ऐसे बैठी थी, अच्छी खासी थी, और वो मेरे पैर में फिर ऐसे अजीब सी मतलब होने लगी। जैसे चर्च में होता था वो तो मान लो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं मेरा पैर पकड़ के रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और ये भी थे, क्या कहते, खुशी के पापा, ये भी प्रभु प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। मतलब बेहोश तो नहीं हो पाई मैं, आधा पैर मेरा ऐसे हो गया, लेकिन वो फिर छोड़ के चला गया। फिर मैंने पास्टर जी से
हाँ, उनसे वे प्रार्थना करवाई, वो घर पे भी कल आए थे, प्रार्थना करके गए। मैं कल से प्रभु ने संभाला, लेकिन आज फिर ऐसे ही हो गया। तो मैं फिर बहुत डर गई, फिर मैं रोने लगी, अपना पैर पकड़ के। को ये नहा रहे थे, इसके खुशी को पापा कोई नहीं था। मैं कह रही मैं क्या करूँ, इनको आवाज दे रही थी, कह रहे मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे लग रहा मैं बेहोश हो जाऊंगी, बहुत अजीब सा दर्द होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने संभाला। लेकिन मैं कितना भी अपने मन को मतलब झटक रही हूँ, वो मतलब वो ख्याल मेरे दिमाग से ना दूर नहीं हो रहा है, और अंदर अजीब सा एक डर सताए हुए है। अपना प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे पूरी तरह से चंगाई प्रदान करे। मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर चंगा करेंगे। मैं एक गवाही आपको बताती हूँ, और ये बिल्कुल सही मतलब सच गवाही है। और अभी रिसेंटली संडे को ही मैंने ये गवाही, लाइव गवाही सुनी थी मैंने, और आप ध्यान से सुनना इस गवाही के बारे में। एक व्यक्ति था, और उसको काफ़ी टाइम से ना एक कैंसर हो गया था। वो बहुत जवान व्यक्ति था, मतलब है। वो व्यक्ति को कैंसर हो गया था, और वो कैंसर डॉक्टर ने बोला था उसको, जब उसको जो बीमार हुआ, और जब चेकअप वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो जो कैंसर हो गया है तुम्हारा। और तुम्हें क्या लगेगा, थैली लगेगी, और तुम्हें पूरा लाइफ टाइम तक वो थैली लगा के रखना है। अब आपको पता है, जब कैंसर हो जाता है तो क्या होता है? कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं है। जिस पार्ट में कैंसर हो जाता है, उस जगह पे क्या कर देते हैं, उसको काट के निकाला जाता है। पैर में हो गया तो पैर को, अगर ब्लड में हो गया तो ब्लड निकालना पड़ता है ना? हर जगह, मतलब हाथ में हो गया तो हाथ को काट के, मतलब हर चीज़ों को। लेकिन कैंसर का इलाज नहीं है ना? तो वो व्यक्ति ने क्या किया, उसको जैसे पता चला कि उसको कैंसर है, वो डर गया, घबरा गया। और वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, रोज़ चर्च जाता था, मतलब हर संडे चर्च जाता था, प्रार्थना बहुत करता था, पूरी फैमिली प्रेयरफुल थी, लेकिन उसको कैंसर क्यों हुआ? और क्या हुआ कि फिर उसने क्या किया, स्टार्टिंग मतलब उसने, जैसे उसको पता चला कि ऑपरेशन होगा और थैली लगेगी, वो डर गया, और उसने ना प्रार्थना करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। वो घर में रोज़ घुटने टेक के प्रार्थना करता था, रोज़ घुटने टेक के प्रार्थना करता था, और रोता था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था। उसने कई महीने तक प्रार्थना करता रहा, कम से कम 5-6 महीना प्रार्थना किया। फिर जब जब उसने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे थैली नहीं लगवानी, मुझे अपना अंग नहीं कटवाना, और मुझे इस हालत में नहीं जीना, क्योंकि मैं तो अभी क्या हूँ, यंग हूँ, और बूढ़ा भी नहीं था, पूरा जवान था, बिल्कुल एकदम सुंदर व्यक्ति। और वो कह रहा है कि मेरा अपना पूरा जिंदगी खराब नहीं करना, आप तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसने एक बार प्रार्थना किया, मतलब प्रार्थना करने के बाद जब गया चेकअप कराने, विश्वास किया उसने कि प्रभु मुझे पता है आप ठीक कर दोगे। और फिर उसके बाद में जब गया चेकअप कराया, तो उसका जो कैंसर था ना, एज इट इज था, कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर और वो डर गया, वो घबरा गया कि मैंने इतना प्रार्थना किया, पास्टर लोगों से प्रार्थना करवाया, क्यों नहीं ठीक हुआ। उसने वचन पढ़ा, बोला कि प्रभु तो असंभव काम को संभव करने वाला है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? हाँ, मैं तुझे विश्वास भी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके वचन को फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम भी नहीं करता, ना तो शराब पी रहा हूँ, ना दारू पी रहा हूँ, ना किसी लड़की को छेड़ रहा हूँ, ना क्लब जा रहा हूँ, ना कोई काम गलत नहीं काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है? और मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरा कैंसर ऐसे कैसे बना हुआ है? वो और डर गया, मतलब निराशा में जा रहा था वो, बहुत निराशा में। वो कह तो रहा था कि प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है, विश्वास में डर है, विश्वास भी है, विश्वास के अंदर भी क्या है, डर है कि पता नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। वो ऐसे करते करते फिर दोबारा भी प्रार्थना किया, फिर से जाके चेकअप कराया, फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हारा कैंसर वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे कैंसर को। वो और भी डिक्रीज हो गया। फिर भी वो बहुत निराश हो गया कि अब शायद मेरे को लग रहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। फिर किसी ने उसको बताया कि मतलब जिस चर्च में जाता होगा, और उसने मतलब उनके जो चर्च था, वो चर्च में फिर एक शिक्षा स्टार्ट की एक पास्टर ने विश्वास के बारे में। वो पूरा 1 महीना 2 महीना वो सेशन चलता रहा, और वो रोज कंटिन्यूअसली उसको सुन रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर उसने और स्टार्ट कर दिया, नहीं
उसका विश्वास जैसे डगमगा रहा था ना कि मैंने पहली बार मैंने मतलब चेकअप कराया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार चेकअप कराया, कुछ नहीं हुआ और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब वो ठान लिया था कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वचन को सुनना स्टार्ट किया ना पास्टर के द्वारा, और जैसे ही सुनना स्टार्ट कर दिया, और फिर क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गया। परमेश्वर ने जैसे-जैसे बातें बोलता था, उस हिसाब से वो करता था। मतलब हर चीज़ में आगे रहता था। प्रार्थना करना, रात को प्रार्थना, दिन को प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, प्रार्थना करना, घुटने टेक के घंटों-घंटों रोना परमेश्वर के सामने, और फिर एक चर्च भी मिस नहीं करना। हर समय उस सेशन को मिस नहीं करना और वचन को मिस नहीं करना। वो आगे मतलब उस तरीके से कम 2-3 महीना मई से स्टार्ट किया था उसने, और वो चीज़ वो कंटिन्यूअसली करता रहा। हालेलुया। और फिर से उसका जब विश्वास बढ़ा प्रभु से, उसने बोला, प्रभु मैं ना ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। परमेश्वर से घुटने बोला, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू ठीक कर देगा। उसने इतना दृढ़ कर लिया विश्वास, उसने बोला कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरा कैंसर ठीक कर देगा। और उसने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद वो जो प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु भोज लेता था ना, उस प्रभु भोज में प्रोक्लेम करता था कि मैं ये खा रहा हूँ लेकिन मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। इस तरीके से मतलब वो प्रोक्लेम करता था अपने आप को, वो बोलता था। फिर कुछ दिनों के बाद में विश्वास किया, कोई उसको बोलने नहीं गया, कोई डॉक्टर नहीं बोलने गया कि जाओ तुम जाके चेक करवा लो, जाके वो करवा लो, नहीं। वो खुद विश्वास करता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था, डर भय मानता था। फिर जब लास्ट टाइम चेकअप कराया ना, चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने बोला तुम्हारा कोई कैंसर नहीं है। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। मैं ये जब गवाही सुन रही थी ना, मैं खुद रोने लगी थी, रो रही थी मैं उस गवाही को, क्योंकि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। वो कैंसर गायब, जहां वो व्यक्ति का वो पार्ट कट के निकाल देने वाला था, और पाइप के द्वारा कुछ थैली वगैरह लगाया जाने वाला था, परमेश्वर ने सब कुछ हटा दिया। और वो व्यक्ति बहुत खुश है आज, परमेश्वर को इतना गवाही दे रहा था कि प्रभु ने मुझे इस तरीके से ठीक किया। तो मैं आपको इंकरेज करना चाह रही हूँ कि आप घबराओ मत। हमारे जीवन में ना हम कई बार पता है प्रार्थनाएं कर तो रहे हैं, प्रार्थना विश्वास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना हमारे पास्टर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता है क्या होता है, शैतान हमारे अंदर संदेह डालता है, क्या ठीक हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। आपको संदेह करना ही नहीं है। संदेह ही एक ऐसा चीज है जो हमारे विश्वास को तोड़ देता है। तो विश्वास को हमें क्या करना है, मजबूत करना है। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा ना, हमारा प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह का भी देखना, आप बाइबल पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि जा मैंने तुझे ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने ठीक किया, प्रभु ने ये बोला कि जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। पढ़ना, क्या बोलते थे यीशु मसीह ने, जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। विश्वास, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे ना, तो प्रभु भी कुछ नहीं करेगा। हमारा विश्वास ही है जो परमेश्वर को जो काम करने में ना, मतलब और हमें मतलब साहस होता है, प्रभु और खुशी से काम करता है। प्रभु तो यूं ही ठीक कर देगा, प्रभु के लिए कोई काम असंभव है नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूंगी, दीदी आप टेंशन मत लो, और प्रभु आपके हर एक बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हर एक बीमारी को। आप टेंशन मत लो, ठीक है। और आपको परमेश्वर चंगा कर दिया है, बिल्कुल चंगा कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको संदेह नहीं करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, बस प्रार्थना और विश्वास करना है, बस प्रार्थना और विश्वास करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और दूसरे और भी कोई प्रार्थना विषय देना चाहते हैं? हाँ दीदी, वो मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था ना, तो अभी उनको बहुत दिक्कत रहती है, बैक पे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, जैसे पलटने में, जब बैठते हैं तो उठने में अकड़न रहती है, बहुत ज्यादा पेन रहता है। हम प्रार्थना करेंगे। हमने जैसे बताया ना, प्रभु हमारा चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी उनका जो दीदी, उनका जो टीवी क्लोसिस था, ट्यूबर क्लोसिस था उनके बैकबोन में, वो 10 सेंटीमीटर का था।
एटलीस्ट 6 महीने पहले। अब हमने करवाया MRI, वो दवाई खा रहे हैं, अभी उनका 2.5 साल दवाई चलेगा। जी। तो वो ट्यूबरक्लोसिस अब 2 सेंटीमीटर का रह गया है। अच्छा, अच्छा। वो भी ठीक हो हम्म। जाएगा प्रभु की दया से, क्योंकि प्रभु हमारा हमेशा अ, अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे किसी भी हालत में बीमारी अवस्था में रहने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी जब अपने हस्बैंड का प्रार्थना करें ना, तो जिस जगह पे मतलब उनके बॉडी पे आप हाथ रखिए, अपना राइट हैंड, और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ने जल्द से जल्द उन्हें ठीक करे। ठीक है? और हम लोग ठीक है दीदी। लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। और किसी के पास कोई विषय नहीं है? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमेन, हालेलुया। पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर अब्राहम का इकलौता पुत्र इसहाक, पिता वो उससे बहुत प्यार करता था प्रभु, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन आपने अब्राहम से कहा कि जिससे तू बेहद प्यार करता है, उसे मेरे लिए तू बलिदान कर दे। उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अपने इकलौते पुत्र को, हालेलुया, बलिदान करने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और उसने अपने इकलौते पुत्र को भी, हालेलुया, छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर के लिए आगे देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। हालेलुया। उसने अब्राहम के विश्वास को देखा और उसने एक मेमने को बलिदान के लिए दे दिया। हालेलुया। ओ महान प्रभु परमेश्वर, और उस इसहाक को बचा लिया। परमेश्वर हमें कई बार जांचता है, कई बार परखता है हमारे विश्वास को, और वही परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी के लिए, प्रभु परमेश्वर सुनीता दीदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। जो हमने सुना कि पिता परमेश्वर, जो कितने दिनों पहले जो बीमारी चली गई थी, वो बीमारी दोबारा से लौट आई प्रभु। पिता परमेश्वर, ये शरीर पिता आपका मंदिर है, और जो शैतान एक बार आता है, वो जब चला जाता है यीशु मसीह के नाम से, तो दोबारा आने का कोई संभावना है ही नहीं। प्रभु जो भी कारण है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ आपकी बेटी को सुरक्षित कर पिता। जो भी मिर्गी की बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके जीवन में, मैं यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं घोषणा करती हूँ कि शैतान यीशु के नाम से दूर होने पाए, और बेटी पूरी रीति से पिता परमेश्वर सुरक्षित होने पाए और चंगे होने पाए। प्रभु आप आशीष कीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपने सामर्थ से भर दीजिए खुदा। कोई बीमारी पिता उस शरीर में रहने के लिए नहीं बनी, लेकिन उस शरीर में पवित्र आत्मा, हालेलुया, रहना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आप आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए खुदा। छू लीजिए खुदा, छू लीजिए यहोवा राफा, यहोवा राफा आप छू लीजिए पिता। यीशु राजा, रिबा बाबा शंधे रईदा ला राबा शिखिया माना रसते, रिबा बाबा होली रा शंथे रिबा ला राशे खेंदेबे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु। कोई भी मिर्गी की, कोई भी दर्द की, कोई भी प्रकार की पीड़ा की कोई बीमारी ना आने पाए उस घर में प्रभु परमेश्वर। खुशी बेटी को भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, वो भी पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक बीमारी उस शरीर से, क्या उस घर से दूर होने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर के लोगों को छूता है, वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। ओ प्रभु, वो परिवार प्रभु तेरी आंख की पुतली है प्रभु।
कोई शैतान उस घर को छू नहीं सकता, आपके बच्चों को छू नहीं सकता। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब दया करे, यीशु के नाम से अब दया करे खुदा। ओ हालेलुया, हर एक बीमारियां जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया, अपनी शांति हालेलुया प्रकट करे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हालेलुया, माही दीदी के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित पिता अनुग्रहकारी उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ राजा पिता परमेश्वर, जो हालेलुया उन्होंने बताया कि जो भी ऑपरेशन हुआ था पिता परमेश्वर, पिता वो अभी भी जो दर्द हो रहा है प्रभु, जो भी पीड़े में पिता परमेश्वर हो रहा है प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपना सामर्थ भरा हाथ को बढ़ाए प्रभु। हर एक दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे। और जो भी पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, जो चंगाई होना है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए। हर एक बीमारियां जाती रहे, हर एक हालेलुया पिता परमेश्वर के जीवन से जो भी हालेलुया 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 समस्याएं हैं जाती रहे पिता। हम उस घर से बड़ी गवाही को हम चाहते हैं प्रभु, आप आशीष कीजिए खुदा। यीशु राजा हालेलुया, वो राजाओं का राजा, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर खुदा, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया भैया को आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु। आप दया कीजिए खुदा, दया कीजिए खुदा, दया कीजिए खुदा। यीशु राजा, होली स्पिरिट हालेलुया, छू लीजिए ओ मेरे महान प्रभु, छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता। हर एक दर्द, हर एक परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। ओली रा बाबा बाबा शंधने रई बाला राशा खेंदेबे। पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। ओ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया, आपके लहू के बाड़े में रखते हैं पिता। हालेलुया, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सबको आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर हालेलुया, जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, बेटी खुशी के लिए पिता, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, आंचल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, आप दया करना पिता परमेश्वर हालेलुया। सिस्टर हालेलुया प्रियंका के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उनके जीवन में आप आशीष कीजिए। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप दया मदद कीजिए, अपने सामत में, अपने प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कविता दीदी के लिए पिता। ओ महान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप आशीष मदद कीजिए खुदा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पिता परमेश्वर सुनीता दीदी के लिए हालेलुया, और भैया के लिए, और पिता परमेश्वर खुशी और ऋषभ के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए पिता। माही दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, आप आशीष कीजिए। हर एक बातों में आपका धन्यवाद। और हम अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे प्रभु, और आपकी महिमा करेंगे प्रभु। आप दया कीजिए खुदा, और होने दे पिता हर एक बहनों को पिता एक्टिव बना प्रभु परमेश्वर, एक योद्धा के समान, ताकि हम आराधना करने में या प्रार्थना करने में पीछे ना जाएं, परंतु हम हमेशा आगे जाने पाए प्रभु। हाँ पिता, हमेशा हमेशा तैयार रहने पाए आपके लिए प्रभु। आप दया कीजिए खुदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गुरु जलाल आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुन दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी बहनों के साथ, पवित्र लोगों के साथ और कलीसिया के साथ सदैव और सदैव होती रहे। आमेन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।